वेलकम टू एसएसजी डिजिटल। देखिए जेई मेंस 2026 21 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर हाइपरबोला। लेट द फोकाई ऑफ द हाइपरबोला कोइंसाइड विद द फोकाई ऑफ इलिप्स एक्स स्क्वायर बाय 36 प्लस वाई स्क्वायर बाय 16 इक्वल टू 1। इफ द सेंट्रिसिटी ऑफ द हाइपरबोला इज 5 देन द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे दिया हुआ है कि फोकाई ऑफ हाइपरबोला एंड फोकाई ऑफ एलिप्स दोनों क्या है, कॉन्साइड हैं। और हमारे पास यहाँ पे एक इक्वेशन ऑफ एलिप्स दिया हुआ है, ये है एक्स स्क्वायर बाई 36 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। यानी यहाँ पे ए स्क्वायर इक्वल टू हो गया 36 और बी स्क्वायर इक्वल टू हो गया 16। यानी यहाँ पे ए ग्रेटर देन बी है, यानी ये आपका एक हॉरिजॉन्टल एलिप्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे पहले हम इसकी सबसे पहले एसेंट्रिसिटी निकाल लेते हैं। तो एसेंट्रिसिटी हो जाती है, यानी एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इक्वल टू ये हो जाएगा, फार्मूला होता है रूट ऑफ 1 माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे मिल जाएगा हमको इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस 16 बाय 36, यानी हो जाएगा एसेंट्रिसिटी ऑफ एलिप्स इक्वल टू ये हो जाएगा रूट ऑफ 20 बाई 36, यानी इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2√5 अपॉन 6। अब इसकी फोकाई बोल रहा है, मतलब इसके फोकस निकालें। तो फोकाई ऑफ एलिप्स जो है, फोकाई ऑफ एलिप्स ये होते हैं प्लस माइनस ए और 0। तो ए हमको मालूम है, ए की वैल्यू क्या है 6 दिया हुआ है। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हमारे पास मिल जाएगा प्लस माइनस ए, मतलब ये हो गया 6 और ये हो गया ई इक्वल टू हो गया 2√5 बाई 6। 2√5 बाई 6 हो गया ये, इंटू 2√5 बाय 6 और 0, 6 और 6 कैंसिल हो गए। यानी यहाँ पे जो फोकाई आएगा, यानी हम बोले फोकाई ऑफ एलिप्स, ये इक्वल टू मिल गया प्लस माइनस 2√5 और 0। अब यहाँ पे दिया हुआ है कि ये जो फोकाई है ये कॉन्साइड है एक फोकाई ऑफ हाइपरबोला से। तो मान लेते हैं हम कि लेट इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला, ये हम मान लेते हैं इक्वेशन हाइपरबोला को एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। और यहाँ जो इसमें दिया हुआ है कि जो एसेंट्रिसिटी हाइपरबोला की वो दिया हुआ 5, यानी एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला इक्वल टू दिया हुआ है 5। अब इसके जो फोकाई हो जाएंगे, यहाँ पे फोकाई हम यहाँ पे ले रहे हैं ट्रांसवर्स हाइपरबोला ले रहे हैं। देखें रफ इसकी यदि हम बनाएं यहाँ पे फिगर में, तो देखें ये हमारे पास एलिप्स हो गया और यहाँ पे ये इसके सेंटर हो गए और यहीं पे बोल रहा है तो ये हमारे पास यहाँ पे ये दोनों क्या होगा, ये हाइपरबोला हो गया ये। तो ये जो पॉइंट है ये हो जाएगा इसका फोकस एस और एस डैश, ये कॉन्साइड बोल रहा है। तो इस यहाँ पे जो इसके फोकाई हो जाएंगे, फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ये हो जाएंगे प्लस माइनस ए ई और 0। ये जो होगा हाइपरबोला का हो जाएगा सेंट्रिसिटी, तो इसको हम ई एच बोल देते हैं यहाँ पे, ई एच, और ये हो जाएगा 0। तो यहाँ तो ए तो अननोन है, तो यानी ये हो जाएगा यहाँ पे जो फोकाई हो जाएंगे, फोकाई ऑफ हाइपरबोला, ये इक्वल टू हो जाएगा प्लस माइनस ए, यहाँ पे ए है और जो हाइपरबोला की सेंसिटिविटी दिया है वो दिया है 5। तो यहाँ पे हो जाएगा ये 5a और 0। अब यदि हम दोनों को कंपेयर करें, हाइपरबोला के फोकाई और इलिप्स के फोकाई के दोनों कॉन्साइड हो जाएंगे। यानी यहाँ पे इन दोनों इक्वेशन से देखें यहाँ पे, तो यहाँ पे मिल जाएगा प्लस माइनस 5a इक्वल टू ये हो जाएगा प्लस माइनस 2√5। और सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास a की वैल्यू मिल जाएगी 2/√5। अब a/2/√5, तो यहाँ से हम b निकाल लेते हैं। तो b हम निकालने के लिए यहाँ पे b स्क्वायर हो जाएगा a स्क्वायर और हाइपरबोला, ये एलिप्स हाइपरबोला है तो ये जाएगा ई एच स्क्वायर माइनस 1। तो बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे हो जाएगा ये ए स्क्वायर की वैल्यू मतलब हो जाएगा 4/5 और ये जाएगा 25 माइनस 1, क्योंकि हाइपरबोला की सेंसिटिविटी दिया हुआ 5 तो हो जाएगा 5 स्क्वायर, यानी यहाँ से
बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी 4/5 इंटू 24, मतलब हो जाएगा 96/5। अब हमारे पास जो क्वेश्चन वो बोल रहा है हमें निकालना लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो देखिए यहाँ पे लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम ऑफ हाइपरबोला, तो ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर अपॉन ए। तो इक्वल टू यहाँ पे करेंगे ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर की वैल्यू मिल जाएगी यहाँ पे 96/5 इंटू ए की वैल्यू हो जाएगी 2/√5। तो 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ से √5 आएगा, मतलब इसका जो आंसर आएगा ये हो जाएगा 96/√5। देखिए यही आंसर होगा यहाँ पे 96/√5, मतलब थर्ड होगा। ओके, थैंक यू। देखें जी मेंस 22 जनवरी 2026 शिफ्ट 1 चैप्टर हाइपरबोला। इफ द लाइन अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1 वेयर अल्फा बिलोंग्स टू आर डज नॉट मीट द कर्व हाइपरबोला एक्स स्क्वायर माइनस 9y स्क्वायर इक्वल 9, देन द पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फा इज इक्वल टू। तो देखिए यहाँ पे एक लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन पूछ रहा है। तो लाइन और कर्व का इंटरसेक्शन मतलब ये हुआ कि हम दोनों लाइन से और कर्व को आपस में सॉल्व करके इसका हम कॉन्सेप्ट लगाएंगे, इसका जो डिस्क्रीमेंट है क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाएंगे और इसका एक डिस्क्रीमेंट को हम लेस देन 0 बता दें। क्योंकि भाई कोई भी कर्व दिया हुआ है, यदि वो कर्व को लाइन यदि ना कट कर रहा है ना टच कर रहा है, इसका मतलब क्या हुआ कि इसका डिस्क्रीमेंट क्या हो जाएगा, लेस देन 0 हो जाएगा। यदि ये टच करेगा तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रीमेंट इक्वल टू 0 हो जाएगा। यदि वो कट करेगा तो हम बोल सकते हैं डिस्क्रीमेंट यहाँ पे ग्रेटर देन 0 हो जाएगा। तो हम पहले लाइन और कर्व को आपस में सॉल्व करते हैं। देखें लाइन इक्वेशन दिया हुआ है अल्फा एक्स प्लस 2y इक्वल टू 1, तो यहाँ से हम y की वैल्यू निकाल लें। y इक्वल टू हो जाएगा ये 1 माइनस अल्फा एक्स बाई 2। ये y की वैल्यू को हाइपरबोला में रिप्लेस कर दें, तो यहाँ हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9, y की वैल्यू मिल जाएगी 1 माइनस अल्फ़ा एक्स बाई 2 का होल स्क्वायर इक्वल टू 9। अब इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 4x स्क्वायर माइनस 9, ये हो जाएगा 1 प्लस अल्फ़ा स्क्वायर एक्स स्क्वायर माइनस 2 अल्फ़ा एक्स इक्वल टू 9 इंटू 4 हो जाएगा ये 36। यहाँ पे सॉल्व करेंगे इसको हम परफेक्ट स्क्वायर, यदि हम इसको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें, क्वाड्रेटिक फॉर्म में कन्वर्ट करें तो जाएगा 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 18 अल्फ़ा एक्स माइनस ये आएगा 45 इक्वल टू 0। तो देखो ये क्वाड्रेटिक बन गया। अभी क्वाड्रेटिक बन गया मतलब ये हम ये बोल सकते हैं कि लाइन डज नॉट इंटरसेप्ट दी हाइपरबोला। कब होगा ये, जब इसका जो डिस्क्रीमेंट होगा d लेस देन 0 हो जाएगा। d मतलब बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0, यानी हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस 4ac लेस देन 0। तो ये यहाँ पे हम सॉल्व करेंगे तो ये बन जाएगा 18 अल्फ़ा का स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 4a, a की वैल्यू है 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर और c की वैल्यू हो जाएगी माइनस 45, ये लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 18 स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 324 अल्फ़ा स्क्वायर, यहाँ हो जाएगा ये 45 इंटू 4 हो जाएगा तो हो जाएगा 180 इंटू 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से यदि हम इसको डिवाइड कर दें तो ये हो जाएगा 18 से यदि हम डिवाइड करें तो हो जाएगा 18 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 10 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 0। और सिंप्लीफाई हो सकता है यदि हम इसको 2 से डिवाइड कर दें तो हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 5 4 माइनस 9 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 0। इसको सिंप्लीफाई करें तो हो जाएगा 9 अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 20 माइनस 45 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 0, और ये बन जाएगा 20 माइनस
36 अल्फ़ा स्क्वायर लेस देन 0, यानी यहाँ पे ये बन जाएगा ये अल्फ़ा स्क्वायर इज़ ग्रेटर देन 5/9। मतलब यदि हम इसको कन्वर्ट करें तो ये बन गया भाई अल्फ़ा स्क्वायर माइनस 5/9 ग्रेटर देन 0। अब हमें वैल्यू निकालना है तो इसको हम लगा दें यहाँ पे, इसको फैक्टराइज कर लें तो जाएगा अल्फ़ा माइनस √5/3 और अल्फ़ा प्लस √5/3 ग्रेटर देन 0, यानी यहाँ से अल्फ़ा की वैल्यू मिल जाएगी अल्फ़ा बिलोंग्स टू, ये जाएगा -∞ से माइनस √5/3 ओपन, और ये होगा √5/3 से इन्फिनिटी। अब यहाँ क्वेश्चन पूछा है कि पॉसिबल वैल्यूज ऑफ अल्फ़ा, यानी यदि हम ये √5/3 को यदि हम सॉल्व करें तो ये आता है 0.74, यानी इसी के आसपास वैल्यू होगी ये 0.74 का मतलब ये हो गया आपका आंसर, ये 0.74 मतलब ये होगा 2, अप्रोक्सीमेट वैल्यू है ये। ओके, थैंक यू। JEE Mains 2026 22 January Shift 1 Chapter Hyperbola. Let P tend to √15 with the point on the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1, whose foci are S and S dash. If the length of its lateral sectum is 8, then the square of the area of triangle PSS dash is equal to। तो देखिए यहाँ पे एक हाइपरबोला दिया हुआ है और इस हाइपरबोला में एक कोई पॉइंट है और S और S डैश जो है वो उसके फोकाई है, एंड द लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इज़ 8, यानी इस हाइपरबोला में यदि कोई पॉइंट दिया हुआ है, जैसे हम यहाँ पे एक रफ स्केच बनाएं इसका, तो देखें कि यहाँ पे ट्रांसवर्स हाइपरबोला है, ये हाइपरबोला दिया हुआ है और यहाँ पे इसकी फोकाई होगा ये S और ये हो गए S डैश। तो ये कोऑर्डिनेट हो जाएगा यहाँ पे AE और 0 और S डैश हो जाएगा -AE और 0, और यहाँ पे कोई पॉइंट P दिया हुआ है, ये P के कोऑर्डिनेट दिए हैं 10 और 2√15, ये पॉइंट दिया हुआ है और हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ये PS और S डैश, मतलब ये एक ट्रायंगल बन रहा है, हमें इसका एरिया निकालना है। तो ये जो पॉइंट P है, ये पॉइंट P इस हाइपरबोला को सेटिस्फाई करा दें, क्योंकि ये पॉइंट ऑन दी हाइपरबोला है, तो ये सेटिस्फाई करा दें। इसको पॉइंट दिया है 10 और 2√15। तो देखिए यहाँ पे एक रिलेशन मिल जाएगा A और B के बीच में, तो यहाँ पे ये हो जाएगा ये 100/A² माइनस ये 2√15 यानी 15 × 4 यानी 60/B² इक्वल टू 1। इसको हम मान लेते हैं क्वेश्चन नंबर 1। अगला डाटा दिया हुआ है कि इसके जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है वो क्या है, 8 है। हमें मालूम है कि लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ ट्रांसवर्स हाइपरबोला होता है, ये हो जाता है 2/B²/A और ये दिया हुआ है 8, यानी यहाँ से हमारे पास B² इक्वल टू रिलेशन मिल गया ये 4A। ये हो गया इक्वेशन नंबर 2। अब हम 1 और 2 को आपस में सॉल्व कर लें, तो इक्वेशन 1 एंड 2 को सॉल्व करें तो यहाँ पे B² को रिप्लेस कर दें 4A से, तो ये हो जाएगा 100/A² माइनस 60/4A इक्वल टू 1। अब इसको सिंप्लीफाई करें तो डायरेक्ट हो जाएगा ये हो जाएगा 400A माइनस ये हो जाएगा 60A, क्योंकि इसका जो एलसीएम आएगा वो तो हमारे पास आएगा 4A², तो यहाँ पे हमारे पास हो जाएगा ये 60A इक्वल टू ये हो जाएगा इक्वल टू 4A²। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा A² प्लस ये हो जाएगा 15A और माइनस 100 इक्वल टू 0। इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ पे A की वैल्यू मिल जाएगी, A के फैक्टर बन जाएंगे 20, A + 20 ले सकते हैं यहाँ पे, और दूसरे में हो जाएगा ये A - 5 इक्वल टू 0, यानी A इक्वल टू मिल जाएगा 5 और A इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे -20। अब देखें A इक्वल टू -20 हम नेगलेक्ट कर देते हैं, क्योंकि हमारे पास जो पॉइंट दिया है वो दिया हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में,
तो यहाँ पे हम कंसीडर करते हैं, इस पॉइंट को कर दिया नेगलेक्ट, कंसीडर करते हैं a इक्वल टू 5। जब a इक्वल टू 5 है तो इक्वेशन नंबर 2 से b स्क्वायर मिल जाएगा 20, b स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे 20। तो हमारे पास जो इक्वेशन मिल गया, इक्वेशन ऑफ जो हाइपरबोला मिल जाएगा, क्योंकि हमारे पास a स्क्वायर b स्क्वायर दोनों मिल गए। तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर मतलब 25 माइनस वाई स्क्वायर अपॉन 20 इक्वल टू 1। अब हमारे पास जो क्वेश्चन को हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस एस डैश, यानी हमें निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल पी एस और एस डैश। तो इसका देखें तो यहाँ पे एक ट्रायंगल बन गया, ये ट्रायंगल बन गया, तो ये इसका हो गया बेस यानी एस एस डैश, और टोटल जो इसकी लेंथ हो जाएगी वो जाएगी 2AE हो जाएगा। और इसकी हाइट तो हमें ऑलरेडी मालूम, इसका वाई कोऑर्डिनेट मतलब हो जाएगा 2√15। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारा पास जो एरिया होगा इसका ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2, बेस हो गया 2AE, और इसकी जो हाइट है ये हो गया 2√15, यानी यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो गया। तो जो A की वैल्यू है ये हो जाएगी AE इंटू 2√15, यानी हमें पहले E निकालना पड़ेगा। A तो मालूम है, A की वैल्यू हम निकाल चुके हैं 5। अब E निकालने के लिए हमें यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करें, यहाँ पे E निकालें। तो E निकालने का फार्मूला मालूम है कि भाई यहाँ पे जो 20 होगा, 20 इक्वल टू जाएगा 25 इंटू ई स्क्वायर माइनस 1। तो ये हो गया 4/5 प्लस 1 इक्वल टू ई स्क्वायर, मतलब यहाँ पे E इक्वल टू हो गया ये 3/√5। ये E मिल गया, यहाँ पुट कर दें तो एरिया मिल गया, एरिया इक्वल टू A, यानी ये हो गया 5 इंटू 3/√5 इंटू ट्वाइस ऑफ √15। सिंप्लीफाई करेंगे यहाँ पे तो ये हो जाएगा 5√5 कैंसिल, यहाँ से √5 और √5 मिल जाएंगे 5 इंटू 6 यानी 30√3 हो जाएगा। तो A इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 30√3, लेकिन हमारे पास पूछा हुआ है A स्क्वायर की वैल्यू, तो A स्क्वायर हो जाएगा ये 900 इंटू 3। तो यहाँ पे जो A स्क्वायर है ये हो जाएगा 2700। तो इसका आंसर कितना आएगा, 2700 आएगा। देखें यहाँ पे 2700 मतलब ये 4 होगा। ओके, थैंक यू। चैप्टर हाइपरबोला 23 जनवरी 2026 शिफ्ट 1। देखें, लेट द डोमेन ऑफ द फंक्शन f(x) इक्वल टू log base 3 log base 5 log base 7 9x minus x square minus 13 be the interval mn. Let the hyperbola x square upon a square minus y square upon b square equal to 1 have eccentricity n/3 and the length of lateral sectum 8m/3. Then b square minus a square is equal to, यानी इस क्वेश्चन में हमारे पास एक फंक्शन दिया है, उसका डोमेन निकालना है। लोग कितने फंक्शन हैं जो m और n के वहाँ पे देखें का इंटरवल दिया हुआ है, ओपन इंटरवल m और n। तो पहले हम ये m और n निकालें, और वही m और n जो कनेक्ट किया है वो दिया है एसेंट्रिसिटी में और उसकी लेंथ ऑफ लेटरल सेक्टम ऑफ हाइपरबोला में। तो देखिए यहाँ पे सबसे पहले फंक्शन है log base 3 log base 5 log base 7 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13। तो हमको मालूम है कोई फंक्शन log x बेस a है तो x मस्ट बी ग्रेटर देन 0 होता है। तो देखिए यहाँ पे x के प्लेस में क्या है, ये हो जाएगा यहाँ पे log base 5 log base 7 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। तो ये हो जाएगा, फिर ये सिंप्लीफाई करेंगे इसको, हो जाएगा log base 7 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13, और ये हो जाएगा लेस देन 5 की पावर 0 दैट इज़ 1। और फिर हो जाएगा ये 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 13 मस्ट बी ग्रेटर देन 7 पावर 1 यानी 7। और यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 20 ग्रेटर देन 0। अब x को हम पॉजिटिव कर दें तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9x प्लस 20 इज लेस देन 0। इसको फैक्टराइज करेंगे तो इसके फैक्टर 4 और 5 आएंगे, x माइनस 4 और x माइनस 5 लेस देन 0। इसका मतलब है कि जो x है ये x लाई करेगा 4 और 5 के बीच में,
यानी यहाँ पे जो डोमेन होगा इसका ये आएगा 4 to 5 और यही दिया हुआ इक्वल टू m और n। यदि हम क्वेश्चन देखें तो इसी को बोला है ये इंटरवल m और n बोला है। इंटरवल डोमेन जो है वो इंटरवल m और n में है। तो यहाँ पे कंपेयर करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास m इक्वल टू मिल जाएगा 4 और n इक्वल टू मिल जाएगा यहाँ पे 5। अब देखें, अब हमारे पास जो हाइपरबोला दिया हुआ है, इस हाइपरबोला में इसकी सेंट्रिसिटी है ये बोला है n/3। तो यानी ये जो हाइपरबोला है इसकी सेंट्रिसिटी E इक्वल टू ये दिया हुआ है n/3 और n हमारे पास वैल्यू मिला 5। तो इनडायरेक्टली E इक्वल टू मिल जाएगा ये 5/3। ये पहला पार्ट हो गया। और बोल रहा फिर कि जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट सेक्टम है वो क्या है 8m/3 है। यानी जो लेंथ ऑफ लेटेस्ट रेक्टम हाइपरबोला है ये होगा ट्वाइस ऑफ b² a और इसकी जो लेंथ है ये लेंथ इक्वल टू दिया हुआ है 8m/3 और m की वैल्यू यहाँ पे हमारे पास आई है 4। यानी ये हो जाएगा इक्वल टू 32/3। ये हो गई हमारे पास लेंथ, यानी ट्वाइस ऑफ b² a इक्वल टू 32/3। यहाँ से हम a और b में रिलेशन निकालें तो यहाँ से b² इक्वल टू हो जाएगा ये 16/3a। ये 16/3a हो। एक्चुअली हमको निकालना है b और a की वैल्यू। तो हम क्या करें कि b² इक्वल 16/a इक्वल टू 3 यहाँ पे मैं सेंट्रिसिटी का यूज़ करें तो हमको मालूम है b² इक्वल टू होता है a² e² -1। तो यहाँ पे b² इक्वल टू a² और यहाँ पे e की वैल्यू आ गई है 5/3 मतलब हो जाएगा 25/9 -1। यानी यहाँ से हमारे पास मिल गया ये b² इक्वल टू 16a²/9। तो देखिए यहाँ पे b² की वैल्यू मिल गई, यानी हमारे पास दो रिलेशन मिल गई। ये पहला रिलेशन हो गया, इसको मान लें दूसरा रिलेशन। अब हम 1 और 2 को आपस में सॉल्व करें तो यदि हम 1 और 2 को सॉल्व करेंगे, इक्वेशन 1 और 2 को दोनों b² से इक्वेट कर दें तो यहाँ पे हो जाएगा 16/3 a इक्वल टू 16a²/9। तो a और a कैंसिल हो गए, 16 कैंसिल हो गए। तो यहाँ से डायरेक्टली a इक्वल टू हमको मिल गया 3। जब a इक्वल टू 3 है तो डायरेक्टली हम b² की वैल्यू निकाल सकते हैं। यदि हम यहाँ पे पुट करें तो डायरेक्ट b² इक्वल टू मिल गया यहाँ पे 16। तो देखें a और b दोनों मिल गया। हमारे पास जो क्वेश्चन पूछा है ये पूछा है a² - b² की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे b² - a² यानी ये हो गया 16 - 9, यानी इसका जो आउटपुट आएगा वो कितना आएगा, ये 7 आएगा। देखें इसका ऑप्शन क्या दिया हुआ है, ऑप्शन 7 मतलब 4 होगा। ओके, थैंक यू। चैप्टर हाइपरबोला 23 जनवरी शिफ्ट 2। Let PQ with the chord of the hyperbola x²/4 minus y² equal to 1 perpendicular to the axis such that OPQ is an equilateral triangle, O being the center of the hyperbola. If the centricity of the hyperbola is √3, then the area of triangle OPQ is equal to। देखें यहाँ पे एक हाइपरबोला है x²/4 माइनस y² इक्वल टू 1 और इसकी जो सेंट्रिसिटी है दिया हुआ है √3। तो ये ट्रांसवर्स हाइपरबोला है तो यहाँ पे b² इक्वल टू हो जाएगा ये a² e² -1। तो यहाँ से हम b की वैल्यू निकाल सकते हैं क्योंकि a हमको मालूम है। a की वैल्यू यहाँ पे 2 दिया हुआ है ना, a² इक्वल टू 4 यहाँ पे दिया हुआ है। तो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करें कि भाई यहाँ पे a इक्वल टू पुट कर दें 2 और e इक्वल पुट कर दें यहाँ पे √3। तो यहाँ पे हो जाएगा b² इक्वल टू a² मतलब हो जाएगा 4 और 3 - 1, यानी यहाँ पे b² इक्वल टू निकल गया 4। तो हमारे पास इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया। हाइपरबोला का एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाएगा अब x²/4 ये 4 3 - 1 2 यानी 8 हो जाएगा। b² इक्वल टू 8 हो जाएगा। तो x²/4 माइनस y²/8 इक्वल टू 1। ये इक्वेशन ऑफ हाइपरबोला मिल गया। अब क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे एक कोई कॉर्ड PQ है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक कॉर्ड यहाँ पे PQ बना लिया, ये PQ और ये एक्सिस के परपेंडिकुलर है। तो यहाँ पे हमने एक पॉइंट माना ये P और Q।
यदि हम यहाँ पे वेरिएबल पॉइंट लेते हैं तो हम यहाँ पे पैरामीट्रिक फॉर्म ले लें, तो इसके जो पैरामीट्रिक फॉर्म होते हैं पी के, ये पैरामीट्रिक फॉर्म हो जाएंगे यहाँ पे, ये हो जाएगा, ये होता है ए सेक थीटा और बी टेन थीटा। यानी यहाँ पे जो पी पॉइंट होगा, ए हमारे पास मालूम है A2 है, तो आएगा 2 सेक थीटा और बी की वैल्यू यहाँ पे है √8, यानी हो जाएगा ये 2√2 टेन थीटा। तो देखिए यहाँ पे ये पॉइंट हम यहाँ पे मान लिया, ये हो गया 2 सेक थीटा और 2√2 टेन थीटा। अब चूंकि ये परपेंडिकुलर है, अब यदि यहाँ पे परपेंडिकुलर है ये, तो ये पॉइंट हो जाएगा, यानी इसका एक्स कोऑर्डिनेट सेम रहेगा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा हो जाएगा माइनस 2√2 टेन थीटा। अब इस पर क्वेश्चन बोल रहा है कि यहाँ पे एक ट्रायंगल बन रहा है OPQ। ये ट्रायंगल कौन सा है? इक्विलेटरल है। देखो यहाँ पे ये जो ट्रायंगल है, ये ट्रायंगल यहाँ पे इक्विलेटरल है, मतलब यहाँ पे तीनों लेंथ आपस में क्या हो जाएंगी? इक्वल हो जाएगी। तो ये जो एंगल है, ये एंगल टोटल कितना होगा? 60। तो ये एंगल यहाँ पे मिल जाएगा हमारे पास 30 डिग्री। अब यदि यहाँ से हम थीटा निकाल लें तो हम डायरेक्टली पॉइंट ऑन दी कॉर्ड ले सकते हैं, P और Q हम निकाल सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल दिख रहा है, ये ट्रायंगल PO, यदि हम इस पॉइंट को M मान लें तो देखें ट्रायंगल POM, ये एंगल 30 डिग्री है। तो यदि यहाँ से हम tan 30 डिफाइन करें, tan 30 डिग्री, तो ये इक्वल टू हो जाएगा PM अपॉन OM। और देखें PM की जो वैल्यू है, ये PM की वैल्यू हो जाएगी इसका y कोऑर्डिनेट, यानी हो जाएगा ये 2√2 tan थीटा अपॉन ये हो जाएगा ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। ये 2 कैंसिल हो गए और tan 30 हो जाएगा 1/√3, ये इक्वल टू हो जाएगा यहाँ पे √2। ये लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, 1/cos, मतलब बचेगा यहाँ पे साइन थीटा। तो यहाँ पे जो साइन थीटा की वैल्यू आएगी, ये हो जाएगी 1/√6। अब यदि साइन थीटा 1/√6 है तो हम कॉस थीटा निकाल सकते हैं। तो कॉस थीटा इक्वल टू हो जाएगा ये √1 - 1/6, यानी ये हो जाएगा √5/6। यहाँ से कॉस निकल गया। जब ये कॉस थीटा निकल गया तो डायरेक्टली यहाँ पे हम अब पॉइंट निकाल सकते हैं, लेकिन हमको निकालना है एरिया ऑफ ट्रायंगल POQ। तो POQ ट्रायंगल इक्विलेटरल है, तो देखें यहाँ पे ये 1/2 बेस इंटू हाइट कर सकते हैं। तो 1/2 बेस मान लेते हैं PQ को और इसकी हाइट मान लेते हैं यहाँ पे OM। तो देखें यहाँ पे, यानी एरिया ऑफ ट्रायंगल OPQ, ये इक्वल टू हो जाएगा 1/2 बेस मान लेते हैं यहाँ पे PQ, और जो हाइट है ये हो जाएगा यहाँ पे OM। तो देखें यहाँ पे 1/2 जो बेस है, अब देखें बेस कितना हो जाएगा, ये टोटल, ये तो हो गया टोटल P से M का जो डिस्टेंस है, ये हो गया 2√2 tan थीटा, और ये भी इक्वल है, यहाँ भी हो जाएगा 2√2 tan थीटा। यहाँ टोटल जो PQ की लेंथ है ये हो जाएगी 4√2 tan थीटा, यानी हो जाएगा 4√2 tan थीटा। और देखें यहाँ पे OM होगी, मतलब ये लेंथ हो गई O से M का, इसका एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। तो यहाँ पे हो जाएगा ये ट्वाइस ऑफ सेक थीटा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे, ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, तो ये हो गया 4√2 tan को लिख सकते हैं साइन बाई कॉस, 1/cos, मतलब ये हो जाएगा साइन थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। ये हमारा हो गया एरिया। अब यहाँ पे हम साइन और कॉस की वैल्यू पुट कर दें। साइन थीटा की वैल्यू कितनी हमारे पास दिया हुआ है, साइन थीटा इक्वल दिया हुआ है 1/√6, और कॉस थीटा इक्वल टू दिया हुआ है √5/6। यहाँ पे पुट करेंगे तो ये हो जाएगा एरिया इक्वल टू 4√2 इंटू 1/√6 इंटू ये हो जाएगा 5/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4√2 इंटू √6 अपॉन 5, ये हो जाएगा 4 इंटू 2 इंटू √3 अपॉन 5, यानी हो जाएगा ये 8/5√3। जिस फॉर्म में क्वेश्चन का ऑप्शन दिया उसी फॉर्म निकालेंगे तो ये आ गया आंसर
8/5 √3 मतलब 2 होगा। ओके, थैंक यू। 28 जनवरी शिफ्ट 1 चैप्टर हाइपरबोला। फॉर सम थीटा बिलोंग्स टू 0 to π/2 let the eccentricity and the length of later sectum of the hyperbola x² minus y² sec² theta equal to 8 be E1 and L1 respectively, and the eccentricity and the length of later sectum of the ellipse x² sec² theta plus y² equals 6 be E2 and L2 respectively. If E1 square equal to E2 square into sec² theta plus 1, then L1 into L2 upon E1 into E2 into tan square theta is equal to। देखें यहाँ पे दो कर्व दिए गए हैं, एक है हाइपरबोला x² माइनस y² sec² थीटा इक्वल टू 8, इसकी सेंट्रिसिटी E1 है और इसका जो लेंथ ऑफ बेटा सेक्टम है वो L1 है। और दूसरा कर्व दिया हुआ है एक इलिप्स x² sec² थीटा प्लस y² इक्वल 6। तो पहले हम इस हाइपरबोला को सॉल्व करें। x² माइनस y² sec² थीटा इक्वल टू 8, यदि इसको हम अरेंज करें परफेक्ट फॉर्म में तो ये हो जाएगा x² बाई 8 माइनस y² अपॉन ये इसको लिख सकते हैं 8 cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। ये एक ट्रांसवर्स हाइपरबोला है। तो यहाँ पे इसकी एसेंट्रिसिटी निकाल लें, तो इसके एसेंट्रिसिटी को E1 बोला है तो ये जाएगा E1 इक्वल टू, इसकी एसेंट्रिसिटी होती है 1 प्लस b² अपॉन a²। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा √1 प्लस b² की वैल्यू दिया हुआ है 8 cos स्क्वायर थीटा अपॉन 8 और 8 कैंसिल हो गया। तो यहाँ पे हमारे पास E1 स्क्वायर इक्वल टू मिल जाएगा ये 1 प्लस cos स्क्वायर थीटा। ये देखें ये E1 की वैल्यू आ गई। अब यहाँ पे नेक्स्ट पार्ट दिया हुआ है इसका लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम L1। तो यहाँ जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम है इसको यहाँ पे बोला है L1 और ये लेंथ होती है ट्वाइस ऑफ b² अपॉन a। यहाँ भी हम b² और a की वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू b² की वैल्यू दिया हुआ है 8 cos स्क्वायर थीटा अपॉन a और a की वैल्यू यहाँ पे है √8 मतलब हो जाएगा 2√2। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हमारे पास L1 की वैल्यू मिल जाएगी 4√2। ये हो जाएगा यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा। देखिए यहाँ पे E1 और L1 दोनों हमने यहाँ पे हाइपरबोला से निकाल लिया। अब यहाँ पे दूसरा कर्व दिया हुआ है एलिप्स x² sec² थीटा प्लस y² इक्वल 6। यहाँ भी इसकी एसेंट्रिसिटी और इसकी लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम निकालें तो इसको परफेक्ट फॉर्म में अरेंज करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे x² अपॉन 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस y² बाय 6 इक्वल टू 1। अब ये देखना पड़ेगा कि ये वर्टिकल एलिप्स है कि ये हॉरिजॉन्टल एलिप्स है। तो देखिए यहाँ पे तो ये तो क्लियर है कि हमारे पास दिया हुआ है थीटा बिलोंग्स टू 0 से π/2। तो यहाँ पे जो 6 cos स्क्वायर थीटा है ये हमेशा यहाँ पे 6 से लेस ही होगा, यानी a जो है वो b से छोटा है। तो मतलब ये आपके पास कौन सा बन जाएगा, ये बन जाएगा वर्टिकल एलिप्स बन जाएगा। तो वर्टिकल एलिप्स की हम पहले निकालेंगे सेंट्रिसिटी। तो ये इसको बोला हुआ है E2, तो E2 हो जाएगा √1 माइनस a² अपॉन b²। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 1 माइनस a² की वैल्यू यहाँ पे है 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन b² दिया है 6। तो डायरेक्ट यहाँ पे हमारे पास E2 इक्वल टू मिल गया ये साइन थीटा। 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या बन जाएगा, ये साइन थीटा हो जाएगा। और अब हमें निकालना है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम वर्टिकल एलिप्स की हो जाती है ये ट्वाइस ऑफ a² अपॉन b हो जाएगा। तो यहाँ पे ट्वाइस ऑफ a² मतलब ये हो जाएगा यहाँ पे 6 cos स्क्वायर थीटा अपॉन b की वैल्यू हो जाएगी ये √6। और जो लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम इसको हमने बोला हुआ है L2, तो यहाँ पे L2 इक्वल टू हो जाएगा ये 2√6 इंटू cos
स्क्वायर थीटा। तो देखिए यहाँ पे हमारे पास E1 भी हो गया, E2 भी मिल गया, L1 भी मिल गया और L2 भी मिल गया। अब देखें, अब यहाँ रिलेशन दिया हुआ है E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर इंटू सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, इसको अप्लाई करें तो यहाँ पर रिलेशन दिया हुआ है E1 स्क्वायर इक्वल टू E2 स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा प्लस 1, और E1 की वैल्यू कितनी है, ये है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा। तो यहाँ लिख देते हैं 1 प्लस की वैल्यू लिख दिया हमने 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू E2 स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी ये साइन स्क्वायर थीटा, और यहाँ पे हो जाएगा ये सेक स्क्वायर को लिख सकते हैं 1 बाई कॉस, मतलब हो जाएगा 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। अब यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई कर लें, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो देखो यहाँ पे क्या मिल जाएगा, ये 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 प्लस कॉस स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, यहाँ हो जाएगा tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, और यहाँ पे थीटा इक्वल टू हम लेंगे π/4, क्योंकि जो थीटा दिया हुआ है वो दिया है 0 और π/4 के बीच में। तो जब थीटा इक्वल टू π/4 है तो यहाँ से हम निकाल लेते हैं कि भाई, अब देखें यहाँ पे हमको L1 L2 सभी फॉर्म में दिया हुआ है, तो यहाँ पे हम निकाल लेते हैं E1 E2 L1 L2 की वैल्यू। तो देखें यहाँ पे जो E1 स्क्वायर दिया हुआ है, यहाँ पे जो E1 स्क्वायर है ये दिया हुआ है 1 प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, यानी ये हो जाएगा 1 प्लस 1/√2 का स्क्वायर मतलब 1/2, मतलब ये हो जाएगा इक्वल टू 3/2। अब देखें L1 दिया हुआ है 4√2 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4 इंटू √2 इंटू ये हो जाएगा 1/2 का स्क्वायर हो जाएगा 1/2, यानी ये हो जाएगा 2√2। अब देखें E2 यहाँ पे है साइन थीटा, तो ये हो जाएगा यहाँ पे E2 की वैल्यू हो जाएगी 1/√2, स्क्वायर यदि हम निकाल लें तो ये हो जाएगा 1/2 इक्वल टू E2 स्क्वायर, और L2 इक्वल दिया है 2√6 कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये हो जाएगा 2√6 इंटू ये भी 1/2 हो गया, मतलब इसकी वैल्यू भी कितनी हो गई, ये √6 हो गई। अब देखें हमारे पास जो क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन बोल रहा है L1 L2 अपॉन E1 E2, यानी हमको निकालना है L1 L2 अपॉन E1 E2 इंटू tan स्क्वायर थीटा। तो देखें यहाँ पे L1 की वैल्यू कितनी दिया है, L1 दिया हुआ है 2√2 इंटू L2 दिया हुआ है √6 अपॉन E1 की वैल्यू यहाँ पे मिल जा रही है, E1 आ जा रही है यहाँ पे √3/2, और E2 की वैल्यू मिल जा रही है यहाँ पे E2, देखें यहाँ पे E2 मिला है साइन थीटा है, तो यहाँ से E2 मिल गया 1/√2, यानी ये हो जाएगा इंटू √1/2, और ये पूरा सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 इंटू √12 अपॉन रूट हो जाएगा 3/4, और सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे 4√3 अपॉन ये हो जाएगा √3/2, यानी टोटल सॉल्व करेंगे कितना आएगा, ये 8 आएगा। तो देखें इसका जो आंसर होगा, ये आंसर हो जाएगा आपका 8। 28 जनवरी 2026 शिफ्ट 2 चैप्टर हाइपरबोला। देखिए, लेट द एलिप्स E x² अपॉन 144 प्लस y² अपॉन 169 इक्वल टू 1 एंड द हाइपरबोला H x² अपॉन 16 माइनस y² अपॉन λ² इक्वल टू -1 हैव द सेम फोकाई if E and L respectively denote the eccentricity and the length of radius sectum of hyperbola, then the value of 24 of E plus L is equal to। देखिए यहाँ पे एक एलिप्स दिया हुआ है और एक हाइपरबोला दिया हुआ है। एलिप्स का इक्वेशन दिया है x² अपॉन 144 प्लस y² अपॉन 169 इक्वल टू 1, यानी यहाँ पे a² इक्वल टू दिया है 144 और b² दिया हुआ है 169, यानी यहाँ पे जो b है ये ग्रेटर देन a है। तो हम बोल सकते हैं कि ये जो एलिप्स दिया है ये आपका वर्टिकल एलिप्स है। तो जब ये वर्टिकल एलिप्स है मतलब आपका फिगर इस टाइप कुछ बनेगा,
ये देखें ये आपका वर्टिकल एलिप्स हो गया, और इस वर्टिकल एलिप्स का ये बन जाएगा आपका सेंटर, और यहाँ पे हो जाएंगी फोकाई एस और एस डैश। अब ये कोऑर्डिनेट होता है 0 और BE, और ये होगा 0 और -BE, यानी हम पहले इसका E निकाल लेते हैं एसेंट्रिसिटी। तो इस यहाँ पे बी स्क्वायर इक्वल टू यहाँ पे E एसेंट्रिसिटी का फॉर्मूला होता है E इक्वल टू √1 माइनस A स्क्वायर अपॉन B स्क्वायर। A स्क्वायर B स्क्वायर की वैल्यू हमको मालूम है, तो ये हो जाएगा √1 माइनस 144 अपॉन 169 यानी 25 अपॉन 69, एंड डायरेक्टली यहाँ पे E की वैल्यू मिल जाएगी 5/13। तो ये E की वैल्यू मिल गई। अब इसका फोकाई और यहाँ पे दिया हुआ है सेम फोकाई, तो हम फोकाई निकाल लेते हैं इस एलिप्स के। तो फोकाई ऑफ एलिप्स, इसकी जो फोकाई हैं ये हो जाएगा 0 और ±BE, यानी इसके जो कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे 0 ± B की वैल्यू यहाँ पे है 13, और E की वैल्यू मिल गई है यहाँ पे 5/13, यानी यहाँ पे जो फोकाई होगा S और S डैश, ये कोऑर्डिनेट डायरेक्ट फोकाई हम बोल सकते हैं। तो इसके जो फोकाई हैं ये फोकाई हो जाएंगे कोऑर्डिनेट 0 और ±5। तो एक चीज़ तो हमको ये मिल गई। अब देखें, अब हम देखते हैं हाइपरबोला में। हाइपरबोला में यहाँ पे इक्वेशन जो दिया हुआ है हाइपरबोला का, ये दिया हुआ है x²/16 - y² = -1, और ये जो है वो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है। तो कॉन्जुगेट हाइपरबोला है तो यहाँ पे A² इक्वल टू हो जाएगा ये B² E² -1, मतलब इसका यदि हम E निकालें तो E इक्वल टू हो जाएगा √1 + A² अपॉन B², और यहाँ पे हमारे पास A² B² की वैल्यू हम पुट कर दें तो हो जाएगा E इक्वल टू 1 + 16 अपॉन λ²। अब यदि इसको हम फिगर में एक रफ स्केच बनाएं तो देखें कॉन्जुगेट हाइपरबोला इस टाइप कुछ बनेगा, ये बन जाएगा ये, और इसके जो फोकाई यहाँ पे होंगे S, ये हो जाएगा, ये भी क्या होगा 0 और BE, और यहाँ पे हो जाएगा S डैश, ये होगा 0 और -BE, यानी इसके जो फोकाई कोऑर्डिनेट्स हो जाएंगे हाइपरबोला के, ये हो जाएंगे फोकाई 0 और ± यहाँ भी BE होगा, और ये जो फोकाई है ये हो जाएगा 0 ± B की वैल्यू यहाँ पे है λ, और E की वैल्यू यहाँ पे हमने निकाला हुआ है √1 + 16 अपॉन λ²। अब यहाँ पे देखें ये फोकाई हो गए किसके, कॉन्जुगेट हाइपरबोला के, और ये जो फोकाई हैं ये हो गए वर्टिकल एलिप्स के। अब यहाँ पे क्वेश्चन देखें तो दिया हुआ है कि दोनों कर्व के वी हैव सेम फोकाई हैं, तो दोनों जो कोऑर्डिनेट हैं आइडेंटिकल हो जाएंगे ये, यानी यहाँ पे हम दोनों कंपेयर कर लें तो यहाँ पे जब बोल रहा है कि दोनों कर्व के फोकाई सेम हैं, सेम फोकाई, तो ये पॉसिबल कब होगा, जब λ × √1 + 16/λ², ये इक्वल टू कितना हो जाएगा, ये 5 हो जाएगा। अब यहाँ पे हम सॉल्व कर लें, यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा यहाँ पे λ² + 16 इक्वल टू मिल जाएगा 25, और यहाँ पे λ² इक्वल टू मिल जाएगा 9, तो यहाँ पे हमारे पास λ की वैल्यू मिल जाएगी ±3, ये λ की वैल्यू मिल गई। तो अब देखें पूछा क्या है, अब ये पूछा है देन इस E और L आर डिनोट दी एसेंट्रिसिटी एंड लेंथ ऑफ द लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला। तो हम पहले निकाल लेते हैं एसेंट्रिसिटी ऑफ हाइपरबोला, तो ये हो जाएगा EH इक्वल टू, ये हमने निकाला हुआ है, यहाँ पे क्या है ये 1 + 16/λ², तो यहाँ वैल्यू पुट कर दें तो ये हो जाएगा ये 1 + 16/9, तो यहाँ से मिल जाएगा हमारे पास E इक्वल टू हाइपरबोला की एसेंट्रिसिटी हो जाएगी इक्वल टू ये हो जाएगा 25/9, मतलब हो जाएगा 5/3, तो ये तो मिल गया E। अब यहाँ पे पूछा है L क्या दिया हुआ है, L दिया है लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला, तो L इक्वल टू हो जाएगा लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम ऑफ हाइपरबोला ऑफ कॉन्जुगेट हाइपरबोला दिया हुआ है, तो ये आता है 2/2 A² अपॉन B।
यहाँ पे हम ए स्क्वायर बी की वैल्यू पुट करें तो ये हो जाएगा यहाँ पे 2 इंटू ए स्क्वायर की वैल्यू यहाँ पे आ गई है 16 और बी की वैल्यू यहाँ पे है 3, प्लस माइनस 3 तो हम कुछ भी ले लें यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 32/3। ये वैल्यू आ गई किसकी, एल की लेंथ ऑफ लेटर सेक्टम। अब क्वेश्चन पूछ रहा है हमें निकालना वैल्यू ऑफ 24 टाइम्स ऑफ ई प्लस एल, तो 24 टाइम्स ऑफ ई प्लस एल, तो ये हो जाएगा 24 और ई की वैल्यू है यहाँ पे 5/3 प्लस ये 32/3। यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 24 अपॉन ये आएगा 37/3, ये 3 और ये कैंसिल हुआ 8 टाइम्स हो गया, 8 इंटू 37 करेंगे तो ये हो जाएगा 296। तो इसका आंसर कितना आएगा 296। देखें ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, ये 296 का मतलब 1 होगा। ओके, थैंक यू।